जून को मार्केट है वो आज ओपन हो चुका है। 30 जून को आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन होती है देखो मंथली एक्सपायरी निफ्टी 50 की, और मंथ का आखिरी ट्यूसडे है, तो बैंक निफ्टी की भी जो मंथली एक्सपायरी है वो यहाँ पे आज के दिन ऑप्शंस की होने वाली है। कल के दिन का जो चार्ट है वो देख लेते हैं। मार्केट ने ओवरऑल यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ट है वो बना के रखा है। इवन मार्केट ने चार्ट है वो फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ रिजेक्शन वगैरह जो दिख रहा था हमें फ्राइडे को, मार्केट ने उसी के देखो फॉलो करते हुए इस तरीके से रिजेक्शन के साथ काम है वो यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हमने सेल किया था। मार्केट ने इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया, होल्ड किया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन वगैरह है वो हो गया। तो जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली बाय वगैरह करना चाह रहे थे ना, उन्होंने यहाँ तक काम किया होगा। पर यहाँ पे जब ब्रेकडाउन वगैरह हो गया तो मार्केट में देखो जो बाय करके बैठे थे उनके एसएल निकल गए। अब आगे मार्केट में किसी को बाय करना है तो बाय कर लेगा, सेल करना है तो सेल करेगा। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ मतलब ज्यादा बायर ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट की जो साइकोलॉजी बन रही थी वो कहीं ना कहीं पे मार्केट ने उसको फेल करके दिखा दिया है। तो अब मार्केट में अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडर है वो यहाँ पे जरूर काम है वो करेगा। बट ओवरऑल हमें दिख क्या रहा है, देखो यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन आया, फिर मार्केट ने देखो एक वीक यहाँ पे इस तरीके से क्या किया हुआ है, रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे किसी ने माइंड बना लिया ना, चाहे उसने यहाँ सेल कर लिया हो, चाहे यहाँ सेल कर लिया हो, चाहे कहीं पे भी सेल करके बैठ जाए, मार्केट में वो बैठा हुआ ही है। अब इस तरीके से जब क्लोजिंग सॉरी ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ब्रेकडाउन करके मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, छोटा छोटा मूवमेंट करता है, तो सेलर देखो यहाँ पे आएगा, आने को बायर भी आ सकता है। पर बायर का अब आप खुद सोच के देखो कि एसएल हमें कहाँ मिलेगा, इस नंबर के नीचे ही मिलेगा यहाँ पे। या तो ये लो के नीचे मिलेगा, या फिर हो सकता है कि जो अच्छा बायर है उसका एसएल मिलेगा हमें 500 के लेवल के नीचे। तो मार्केट अब छोटा सा गैप अप ओपन हुआ है इसी साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास। तो डायरेक्टली तो वैसे प्लान नहीं है हमारा कि हम इस यहाँ पे सेलर होगा और उसको टारगेट बना देंगे। पर मार्केट अगर थोड़ा सा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता ना, तो वहां पे बाय हम बड़ा ही आराम से कर लेते। फिर हमें पता है कि यहाँ सेल करो चाहे यहाँ सेल करो, मार्केट में ट्रैप हो गए, एक्सपायरी का दिन है तो मोमेंट हमें मिल जाएगा। अब मार्केट में जितना बड़ा हमें गैप अप चाहिए था उतना बड़ा तो देखो है नहीं। तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि न तो अब अचानक से यहाँ पे निकलेगा सेलर और न निकलेगा बायर। बायर को देखो मार्केट ने कल यहाँ तक निकाल के रखा है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो भी गया और आज अगर एक्सपायरी का दिन है, तो एसएल सिर्फ और सिर्फ इस बॉटम के नीचे ही मिलेंगे, ये जो मार्केट ने बना के रखा है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बनाता है। अगर कोई इंटेंस मूवमेंट यहाँ पे निकलता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल जाता है, फिर तो देखो यहाँ पे सेल करो चाहे यहाँ पे सेल करो, आप ट्रेप हो गए, एक्सपायरी का दिन है, आपको अपने पोजीशन से एग्जिट करने पड़ेंगे। वहां पे हमें बाइंग साइड का मूवमेंट मिल जाएगा। अगर मार्केट एक बार यहाँ पे घुस गया ना, फिर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि टाइम स्पेंड होने के बाद यहाँ पे न तो बायर का एसएल डायरेक्टली अवेलेबल है, न सेलर का। उनके लिए मार्केट को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मार्केट साइडवेज होके कुछ नए एसएल बना के उस साइकोलॉजी के साथ मूवमेंट है वो कर सकता है। ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। तो मार्केट ओपन होने देते हैं, उसको देखते हैं, फिर मैं आपको आगे इन्फॉर्म करूंगा। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में काफी जबरदस्त रिजेक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। ये जो कल के लो वगैरह थे मार्केट उसके नीचे आ चुका है, और यहाँ पे आके अब मार्केट है वो छोटे छोटे ऐसे कैंडल बना रहे हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो इसमें इतना रिजेक्शन तो नहीं है, बट ओवरऑल ये भी रिजेक्शन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है कि अब मार्केट में बाय कर लें कि सेल कर लें, मामला है वो यहाँ पे होश पोज हो चुका है। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें सेल साइड में काम करके देख लेना चाहिए। मार्केट है ना, इसमें रिजेक्शन वगैरह आएगा, जब आ रहा है ना रिजेक्शन, तो इसमें हमें पार्टिसिपेट है वो कर लेना चाहिए। मतलब निफ्टी के लिए तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, और मे बी निफ्टी बैंक में भी आ जाए, तो हम तो पोजीशन निफ्टी बैंक में ही बनाते हैं। अब ये मार्केट अगर थोड़ा मतलब ऊपर चला जाता ना, फिर देखो दिक्कत हो जाती। पर ये ओवरऑल यहीं पे थोड़ा बहुत होल्ड करके ग्रीन रेड कैंडल बना के इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिस्क ली जा सकती है। वजह ये है ना कि देखो पिछले 2 दिन से ये जो चार्ट है ना ये सेल कर रहा है। यहाँ पे किसी कोई अच्छा सेलर होगा, कल यहाँ पे फिर से मार्केट में क्या हुआ, सेल हुआ। आज मार्केट देखो गैप अप तो ओपन हुआ, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट में रिजेक्शन आ गया। तो यानी कि सेल साइड में मार्केट में पैसा है वो लग रहा है। लग रहा है तो रिस्क लेके देख लो, अगर आपके डायरेक्शन में मूव आएगा तो आपका पैसा बन जाएगा। अगेंस्ट में गया तो कोई नहीं, एसएल वगैरह हमारा होता ही है।
मार्केट में लॉस बुक करके हम निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा अब एक दो कैंडल और मैं देखता हूँ, अगर कोई बड़ा कैंडल यहाँ पे नहीं बनेगा ना, ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ पे सेल कर लेंगे, मार्केट में रिजेक्शन है वो मिल जाएगा हमें, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स हमने एसएल प्लेसमेंट वगैरह कर लिया है और मार्केट में सेल साइड में हमने पोजीशन है वो बना रखी है। देखिए निफ्टी बैंक है वो काफी देर से क्या कर रहा है कि क्लोजिंग प्राइस और इसका ब्रेकडाउन करके यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे हम जस्ट देख रहे थे कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ से कोई अच्छे कैंडल बना देगा तो मे भी ये ऊपर चला जाएगा, वहां पे हम बाइंग साइड में रिस्क ले लेंगे। जब तक ये होल्ड कर रहे हैं देखो यहाँ पे हमें बाय करना नहीं है। मार्केट अपने देखो ये लो वगैरह के आसपास आके अब रिजेक्शन ले रहे हैं ना, तो ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ निकल सकता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि यहाँ पे देखो अगर किसी ने बाय वगैरह करके रखा है ना, तो उसका एसएल स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे मिलेगा, ये 500 के लेवल के नीचे मिलेगा। तो मार्केट है ना वो यहाँ से इसको डायरेक्ट अब टारगेट बना सकता है। अब जब मार्केट इस देखो जोन के नीचे आ गया जहां से कल सपोर्ट लेके रखा है, तो यहाँ पे जो भी बाई वगैरह करके बैठे हैं उन पे थोड़ा प्रेशर आना स्टार्ट होगा। एक आध अगर अच्छा कैंडल बन गया तो मार्केट में ये 500 का लेवल दूर नहीं है, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो कंटिन्यूसली मूवमेंट निकल जाए जब तो देखो अच्छी बात है। अब यही अगर यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट करेगा, होल्ड करेगा, फिर हमारे लिए हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि हमने पूरा वेट करके मार्केट में काम किया है। और जब मार्केट में एग्जैक्टली ये मूवमेंट यहाँ पे निकल रहा था तब जाके हमने सेल है वो किया हुआ है। काफी मतलब बोल सकते हो कि एक्सपायरी डे के हिसाब से इन्फ्लेटेड प्राइस पे हमने बाई है वो करके रखा है। पर देखते हैं अब मार्केट अगर यहाँ से दो तीन कैंडल निकाल देगा तो अच्छी बात है, टाइम पास करेगा यहीं पे रिट्रेसमेंट करेगा, फिर देखो हमारा एसएल सिस्टम में लगा हुआ है वो हंट फिर हो ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। निफ्टी वगैरह है देखो ये छोटे छोटे कैंडल बना के ओवरऑल इस तरीके से रिजेक्शन ही ले रहे हैं, तो कोई रिट्रेसमेंट वगैरह ऐसा कुछ देखो हो तो रहा नहीं है। एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट में जब सेलिंग हो रही है, आज के दिन भी सेलिंग दिख रही है, तो मार्केट में सेल करके ही देख लो। रिट्रेसमेंट होना यहाँ से होता है देखो लक, कि मार्केट में हो सकता है कि रिट्रेसमेंट हो जाए, प्रॉफिट बन जाए, और मोमेंट फॉलो होना होता है हमारा एक सेटअप। ठीक है, तो ऐसा मतलब यही है, जब मार्केट में ऊपर सेलर बैठा है और वो अच्छे से जब पैसा लगा रहा है, मार्केट अगर सेल साइड में जा रहा है, मतलब कि ये और नीचे चला जाएगा। हम ऐसा मानते हैं, ये हमारा सेटअप होता है, उस बेसिस पे हमने काम है वो यहाँ पे कर लिया है। अब लेट्स सी आगे मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है। अब हमें पोजीशन बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, वेट, तो वेट करते हैं। निफ्टी देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे कुछ साइडवेज मूवमेंट है वो हमें करके दिखा रहे हैं। ये रहा एक सपोर्ट और ये यहाँ पे ऊपर है एक साइकोलॉजिकल नंबर, इसके बीच में मार्केट है वो यहाँ पे अभी तक तो घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी मार्केट कुछ अच्छे कैंडल बनाने की कोशिश जरूर कर रहा था, बट फिर भी कोई बड़ा ब्रेकआउट वगैरह तो यहाँ पे कर नहीं पाए। तो अभी तक का जो प्राइस एक्शन है वो साइडवेज है। हमने मार्केट में काम है वो आपको पता है कि सेल साइड में किया था, पुट साइड में किया था, पर उसके तुरंत बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ तो हमारा जो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पे मार्केट में लग गया, सिस्टम में जो हमने पहले करके रखा था वो हमारा ट्रिगर हो गया। यहाँ पे थोड़ा देख रहे थे हम कि रिट्रेसमेंट वगैरह करना है तो यहीं से कर दे। अब जब ये नीचे और ज्यादा चलना स्टार्ट हो गया ना, जब ये ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट कर रहा था, यहाँ पे फिर मुझे उम्मीद ऐसे लग रही थी कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन है ना इसको कंटिन्यूसली नीचे निकाल दे। क्योंकि देखो अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा है एक्सपायरी के आसपास, तो ये ब्रेकडाउन के साथ क्या होगा ना, उनके एसएल वगैरह ट्रिगर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे चला जाएगा। इससे भी जो बड़ी बात है वो ये थी कि मार्केट है वो क्या कर रहा है ना कि सेल करके दिखा रहा है। यहाँ पे भी हमने कल सेल किया था क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा सेलर बैठा हुआ है। आज भी मार्केट गेप अप होने के बाद यहाँ पे सेलिंग साइड में चलना स्टार्ट कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि चाहे ऊपर बैठा हुआ सेलर हो चाहे ये सेलर हो, ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मार्केट में सेफ हो जाते हैं, इनको हम टारगेट नहीं बना सकते हैं। तो जब सेफ हो ही गए, मार्केट कंटिन्यूसली जा ही रहे, ब्रेकडाउन वगैरह करके दिखा ही रहे, तो वहां पे मुझे लगा कि एक रिस्क लेना चाहिए, वही हमने लेके देखा। बट आज हमारी बात बनी नहीं, मार्केट देखो वहीं से फिर क्या हुआ, रिवर्सल इस तरीके का करके चला गया। इस इंटेंस मूवमेंट में ही हमारा जो मार्केट में स्टॉप लॉस है वो हंट हो गया था। देखो मुझे तो यही लगता है मार्केट में आप कभी भी काम करो, जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा होती है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में भी चला जाए, जैसे कि आज नीचे चला जाए, और ये भी होती है कि वो आपके अगेंस्ट में भी चला जाए। तो इसीलिए अपने रिस्क रिवॉर्ड पे आपको काम करना चाहिए, बजाय इसके कि मार्केट आगे क्या करेगा। ज्यादा अगर आप इसी पे फोकस रखोगे, मार्केट को सीखने की कोशिश करते रहोगे,
कि आगे मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा। अब जैसे आज हम यहाँ पे गलत हो गए कि मार्केट तो पूरा रिवर्स हो गया। अब मैं इसको पकड़ के ही बैठ जाऊं कि मार्केट गया तो ऊपर क्यों गया, रिट्रेसमेंट हुआ तो क्यों हुआ, नहीं होना था तो क्यों नहीं होना था। अगर ये चीजें हम करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि इसी मामले में हम फंस के रह जाएंगे। और जो ट्रेडिंग का एक जो सच है, या फिर जो ट्रेडिंग के लिए एक चीज जो आपको चाहिए, जो कि माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क रिवॉर्ड, वो चीजें हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लो, जब तक ये चीजें आपको नहीं मिलेगी आप मार्केट में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो एक दिन के ट्रेड के पीछे मत जाना, ओवरऑल महीना, 6 महीना ऐसा टारगेट अपना रखो और उसके बाद यहाँ पे काम करो। चलो ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लिमिटेड ट्रेडिंग कर रहे होंगे, अपने डिसिप्लिन और रूल के हिसाब से जो आपने प्री डिसाइड करके रखे है आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो उनको करो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसी से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।